बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to Online Learning Session 2020 presented by Al Nazir CCLT. Our today's subject is mathematics. It's unit number 6, algebraic sentences, exercise number 6.3, and our today's topic is solution of equations, linear equations with the radical. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विद रेडिकल। अगर रेडिकल का साइन हो इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, तो उस सूरत में जो है वो हम क्या करेंगे और किस तरीके से करेंगे, आज का ये हमारा टॉपिक है। इट्स लेक्चर नंबर 20D। और ये देखिए मैंने ये क्वेश्चन निकाला है, 4√x+1 - 6 = 18। 1997 के अंदर ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। और ये 9, 10 और फर्स्ट ईयर, इवन फर्स्ट ईयर के लिए भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। और जो भी क्लासेस हैं जिनके अंदर जो है वो इक्वेशंस जो है वो पढ़ाई जाती हैं, समझी जाती हैं, उन क्लासेस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये देख लीजिए, इसको क्वेश्चन को हमने उतार दिया एक मरतबा और इसको सॉल्व करेंगे अब हम लोग, ठीक है। बुक के अंदर नहीं है ये क्वेश्चन, 10 ईयर के अंदर से लिया हुआ। और 4√x+1 - 6 = 18। ये जो रूट का साइन है, इस रूट के साइन के अंदर से वैल्यूज जो है वो बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। और इस रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ती है, लेकिन उससे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यूज मौजूद है उनको हम वहां पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस का जो 6 है ये बराबर में जाएगा 18 के, और ये माइनस से यहाँ आ जाएगा प्लस में, क्योंकि साइन डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। और ये √x+1 4 जो है वो यहीं पर आ जाएगा ऐसे। अब 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 24, ठीक है। 4√x+1, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 यहाँ जाके डिवाइड करेगा, ठीक है। x+1 ऐसे ही अपनी जगह पर, ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 4 जाके यहाँ पर डिवाइड करेगा, 4 से डिवाइड होके 6 बचेगा, ठीक है। अब ये जो रूट है ना, इसके बराबर में कोई वैल्यू है, ना इसके नीचे है, ना कोई इधर है, ना ऊपर है, ठीक है। तो चारों तरफ जो है वो कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक रूट बचा हुआ है, रूट के अंदर वैल्यूज है। उनको निकालने का तरीका बेहतरीन यही है, आप यहाँ लिखिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों जानिब मुरब्बा लेने पर, और इस तरह से जो है वो लिख दीजिए x+1 का रूट और इसके ऊपर स्क्वायर = 6 के ऊपर स्क्वायर। ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, x+1 बचेगा = 6 × 6, ये हो जाएगा 36, ठीक है। प्लस माइनस का साइन होता है इसके साथ, और जो है क्या नाम है, इसको हम मजीद जो है वो सॉल्व करते हैं, देखिए जरा। और ये देखें, वैसे तो प्लस माइनस का साइन लगता है, लेकिन यहाँ नहीं लगाना है हमने, क्योंकि सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये x, इसको प्लस ही मानेंगे, ये प्लस का 1 है, ये यहाँ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 36 अपनी जगह पर, और ये आ जाएगा 35।
x इज इक्वल टू 35, यहाँ लिख देंगे hence solution set is equal to 35। ठीक है, अब इसको माइनस कर दे तो ये 37 आ जाता। दोनों जो है जवाब जो है वो दुरुस्त हो सकते थे, लेकिन फिर उसकी जो है वेरिफिकेशन करना पड़ती। अच्छा, 10 ईयर के अंदर तो इस तरीके से सवाल आए हैं और इस तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब आ गई बुक की बात। ये रहा बुक का पहला क्वेश्चन। पहला तो नहीं है छठाई, लेकिन मैंने जो है वो ये उतारा है, तो इसको जो है वो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, √25y-6 इज इक्वल टू 4√y+3। 1998, 2004, 2006, 2007, 9, 11, 16 एंड 19 के अंदर ये रिसेंट जो पेपर हुए थे। अभी तो कोरोना की वजह से 2020 के पेपर नहीं हुए, 2019 में जो पेपर होते हैं उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके अंदर देख लें, साइड पर बराबर में ऊपर नीचे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये 4 है, अब 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 को इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो है वो अब हमें स्क्वायर रूट्स खोलने हैं। इससे पहले इसको ऐसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये इस स्टेप से डायरेक्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कि हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिखेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 25y-6, 4 का 16 हो जाएगा और y+3, फिर 25y-6 ऐसे ही 16 मल्टीप्लाई करेगा तो ये 16y हो जाएगा। 16 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, y वाली वैल्यूज एक जगह पर कर लें और सिंपल डिजिट जो है वो एक जगह पर कर लें। तो ये 25y, ये प्लस का 16 है, यहाँ के ये माइनस का 16 हो जाएगा। ये 48 जो है वो अपनी जगह पर और ये प्लस का है। ठीक है, ये माइनस का 6 भी यहाँ के प्लस का हो जाएगा। 25 में से 16 जाएंगे, 9y बचेंगे। ठीक है, 66 को 48 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 54। y के साथ 9 मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, 9 यहाँ आके डिवाइड करेगा, 9 के टेबल में 54 आता है 6। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। और यहाँ पर इसी तरह से hence solution set is equal to 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन 10 ईयर के अंदर था। इसको हमने लिखा, पहले इसको हमने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमने इस रूट को स्क्वायरिंग करके खत्म किया, देन मजीद सिंप्लीफाई करके आंसर ले आए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई इस वजह से किया था क्योंकि यहाँ वैल्यू जो है वो नजर आ रही थी, -6 में 4 मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो इसको वहां लेके जाना था, तो उसी सूरत में जो है ये आगे सॉल्व हो सकता था। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें स्क्वायर रूट शुरू से ही बिल्ट इन था, दिया हुआ था, तो उन स्क्वायर रूट्स को जो है वो खत्म करने के लिए डायरेक्ट टेकिंग स्क्वायर जो है वो किया ऑन बोथ साइड, और इस तरह से जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो गया और इसका भी सोल्यूशन आ गया। लेकिन अब छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जो बुक है, बुक का ये क्वेश्चन है, बुक के अंदर ऐसे दिया हुआ, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग, आल्सो वेरीफाई द आंसर। वेरीफाई द आंसर भी करना है, ये यहाँ तक सॉल्यूशन कंप्लीट है, पेपर में करना भी इतना ही होता है, लेकिन ये वेरीफाई द आंसर जो करना है इसको भी हम कर लेते हैं, समझ लेते हैं, समझना चाहिए। ठीक है, जरा ये देखिए, वेरिफिकेशन की हेडिंग डाल के मैंने इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया, बट y की जगह मैंने छोड़ दिए और y की जगह पर मैं ये 6 लिखता हूँ। ये रहा 6, यहाँ भी 6। ठीक है, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। रूट 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंजे 30, 6 18 19। ये देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो ये 150 आया, 150 में से 6 जाएंगे तो ये आ जाएगा 144, और ये हमने 6 और 3 9 हो गए, 9 का रूट निकलता है तो 3 बनता है, 4 3 12 आता है, 144
जो है वो 12 ज़रबे 12 होता है, और जब रूट के अंदर जो है वो जोड़ा बनता है तो एक वैल्यू हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये 12 इज इक्वल टू 12 यहाँ लिखेंगे वेरीफाइड, ठीक है। लेकिन इस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है पेपर्स के लिए ना, पेपर्स में नहीं आता, ठीक है। लेकिन चूंकि बुक के अंदर दिया होता है इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा भी करवा दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत मरतबा आया, इसलिए जो है वो इसको करवाया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है और देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। वो भी मैं करवा दूँ आप लोगों को, ठीक है, वो करवाता हूँ, तो फिर हम मज़ीद आगे चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बुक का ही है, ठीक है। ये मैंने उतारा है किसी खास मकसद से, इसको भी आप करवाऊँ मैं आप लोगों को। ये देखिए यहाँ काफ़ी सारी वैल्यूज दी हुई, ठीक है। तो रूट तो उस वक्त तक नहीं खुल सकता जब तक जो है वो हम वैल्यूज को जो है वो इक्वेशन के साइड करना ले जाए, ठीक है। तो ऐसे ही लिखेंगे हम सोल्यूशन की हेडिंग डालकर 4y रूट के अंदर +2, ठीक है, +13, ये 6 डिवाइड कर रहा है, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई करने आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 12, और ये रूट 4y +2, ये प्लस का 13 है, यहाँ के माइनस का 13 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा -1, ठीक है। और अब हम रूट खोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रूट ही सिर्फ बचा है ना, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई वैल्यू नहीं बची, बट देयर इज अ मैथमेटिकल एरर, देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज इस वैल्यू के साथ जो है वो माइनस का साइन है, और अगर इस वैल्यू के साथ माइनस का साइन हो तो जो रूट होता है वो रूट नहीं खुल सकता, और अगर रूट नहीं खुल सकता है तो दैट मीन्स जो है वो इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए हम लिखेंगे हैंस set is not possible, so solution set is equal to, अगर लिखा भी जाएगा तो वो ऐसे खाली लिखा जाएगा, ठीक है। खाली सेट आप लोगों को याद होंगे, मैंने करवाए थे एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं या फाइल लगाया जाता है अलग से, लेकिन यहाँ फाइल नहीं लग सकता क्योंकि वो सेट की जो है वो प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो ये मजीद आगे जो है वो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन स्पेशल था, क्वेश्चन नंबर 5, तो मैंने सोचा कि आपको करवाऊँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि आप करें और आपको जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के मज़ीद जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं उसके लिए और उनके सोल्यूशन के लिए मैं आपको जो है वो बुक के अंदर जो है वो क्वेश्चंस के लिए चलता हूँ, और फिर कॉपी के अंदर जो है वो उनके मज़ीद सोल्यूशन के लिए जो है लिए चलता हूँ। और उम्मीद है आपको जो है वीडियो समझ में आ गए होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो क्लियर हो गए होंगे। जो मेन कॉन्सेप्ट थे, एक मैंने 10 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवाया और 2 मैंने कॉपी के बुक के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाए। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे, जो थीम थी इसके बारे में आपको देनी कि रेडिकल अगर हो लीनियर इक्वेशन में उसको किस तरह से सॉल्व करना है, आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया, और उम्मीद है आपको भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी जो है वो वीडियोज़ के लिए जो है वो मैं आपको जो है बाकी क्वेश्चंस के लिए मज़ीद उसके लिए जो है मैं बुक को कॉपी में लेके चलता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए एक्सरसाइज 6.3 जो है वो आप लोगों के सामने है। ये 1997 का जो क्वेश्चन है ये मैं करवा चुका हूँ आपको। 2003 और 2000 में जो है ये आया है क्वेश्चन। 3x - 5 रूट +1 = 8, बिल्कुल इसी तरीके से होगा ये सॉल्व। 1999, 2001, 2005 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये और ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आप लोगों को करवाया, ये सेम तरीके से होंगे, ये सिर्फ यहाँ पर 2 जो है वो दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 1998 टू 2019 कई मतलब आया ये क्वेश्चन। ये 2010 में आया है। ये क्वेश्चन सेम तरीके से होंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी जो है वो इसी तरह से होगा। ये 2008 के अंदर आया है। और बाकी जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों को करवाया था, कोई मकसद था इसका, ठीक है। खास तौर पे इस वजह से मैंने करवाया था आप लोगों को, ठीक है।
तो अब जो है वो बाकी जो क्वेश्चन हैं उनके जो सोल्यूशन है उनके लिए मैं आपको जो है वो सॉल्व क्वेश्चन के लिए कॉपी के अंदर लिए चलता हूँ। ठीक है, तो ये 6.3 जो है इससे जो है वो हमने स्टार्ट लेना है। ठीक है, और ये देखिए लिखा हुआ है 3√y=2। ठीक है, ये 3 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको वहाँ डिवाइड में ले जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। मुझे सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो रूट काटूंगा मैं। रूट को काटने के लिए आप लोगों को पता है कि हम स्क्वायर्स लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायरिंग लेंगे, इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2/3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर भी लेंगे 4 और 3 का स्क्वायर भी 9 लेंगे तो y=4/9 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन जो नेक्स्ट है 2 वाला, √4x-5 और ये होगा √3x+7। सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो रूट्स हैं इसीलिए जो है वो स्क्वायर्स लेके इनको कैंसिल करेंगे, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये 4x-5 बचेगा, 3x+7 बचेगा। x एक तरफ कर लेंगे, सिंपल डिजिट एक तरफ, तो ये 4x यहीं रहेगा, ये 3x प्लस का यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 5 है यहाँ आके प्लस का 5 हो जाएगा। 7 और 5 जो है वो 12 हो जाएंगे, 4 में 3 जाता है तो 1 बचता है। 1x जो है वो यानी x की वैल्यू जो है वो 12 के बराबर आ जाएगी। ये देख लीजिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, √3x+5/2 + 2 = 10। ठीक है, ये देखिए ये रूट यहाँ पर लगा हुआ है, 3x+5/2 + 2 = 10। अच्छा, अगर ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये रूट यहाँ नीचे तक आ जाता है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर है रूट यहाँ तक खत्म हो रहा है, अगर यहाँ रूट ये यहाँ तक आ जाता है तो ये सवाल जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। √3x/2 + 2 = 10, ये अलग तरीके से सॉल्व होगा, ये अलग तरीके से। पहले इस तरीके को देख लेते हैं फिर इस तरीके को देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये प्लस का 2 है, इसको हम वहाँ ले जाएंगे, ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये 10 यहीं पर उतर गया, 10 में से 2 गया 8 बचा। ये 2 जो है वो यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आकर ये इस 2 को जो है वो मल्टीप्लाई 8 को मल्टीप्लाई करेगा ये 2। ठीक है, इस तरह से √3x+5 ऐसे आ जाएगा नीचे = ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करने आया था, इसने 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 16 का आंसर दिया। इसके बाद यहाँ रूट है और यहाँ 16 है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये रूट से तो बाहर नहीं आ सकता 5, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। √3x+5 का होल स्क्वायर = 16 का होल स्क्वायर, 256 आ जाएगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, 16 × 16 होता है 16 के होल स्क्वायर का मतलब। ठीक है, तो ये आ जाएगा 256 और ये रूट जो है वो स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और इस तरह से 3x+5 बाहर आ जाएगा। अब 3x यहीं रहेगा, प्लस का 5 है, यहाँ जाके माइनस का 5 हो जाएगा। 256 में से 5 लेस होगा तो 251 बचेगा। अब 3 मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, यहाँ 3 जो है वो जाके डिवाइड कर देगा 251 को। जब 251 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 83 होल 2/3 आंसर आएगा। कैसे आएगा? 251 अंदर रखेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। 3 8 ज़ा 24, 25 में से 24 गया 1 बचा, 1 यहाँ पर नीचे उतारेंगे, ये 11 हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 11 में से 9 गया 2, तो ये जो 83 होगा इसको हम यहाँ लिखेंगे। ये जो जिससे हमने डिवाइड किया ये नीचे आएगा और जो ये बचा है एंड में इसको हम ऊपर लिखेंगे लास्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ना आपको समझ में आ गया होगा सवाल। ये देखिए ये तो हमने समझ लिया था सवाल। अब अगर यहाँ पर हम रूट की चेंजिंग कर देते हैं, रूट ये ऊपर ही की बजाय कि नीचे आ जाता है थोड़ा सा, यानी ये पूरी वैल्यू रूट में आ जाती है, तो सवाल बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये +2 जो है सोल्यूशन कर कर हम इस +2 को यहाँ लेके जाएंगे तो ये -2 एज यूजुअल होगा। 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा और अब ये पूरा रूट बच गया। मजीद ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि रूट के अंदर से इन तीनों वैल्यूज को हम बाहर नहीं निकाल सकते अनटिल अनलेस हम लोग रूट के वैल्यू को कैंसिल आउट ना करें। तो जैसे ही हम रूट की वैल्यू को कैंसिल आउट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगी दोनों जानिब। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये मैं लिखना भूल गया। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने से 8 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और
3x प्लस 5 अपॉन 2 के ऊपर भी √2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, रूट से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 5 अपॉन 2 बच जाएगा और ये 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, तो ये प्लस का ये यहाँ डिवाइड कर रहा है 2, ये आके यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, 64 को 2 मल्टीप्लाई करेगा 128 होगा। ठीक है, प्लस 3x और प्लस का 5 है, 3x यहीं रहेगा, प्लस का 5 यहाँ के माइनस का 5 हो जाएगा, 128 में से 5 जाएगा 123 बचेगा, x के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ के 3 डिवाइड करेगा, 3 1 3 होगा और 3 4 12 और 3 1 3। ठीक है, तो ये 41 x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 41। तो ये देखें, ये वाला सवाल जो है इसके अंदर आंसर बिल्कुल चेंज आया 41, और ये वाला जो सवाल था इसका आंसर जो है वो बिल्कुल चेंज आया 83 2/3। सिर्फ ये यहाँ के रूट का फर्क है, अगर ये रूट ऊपर तक रहेगा तो अलग बात है, अगर रूट नीचे तक आ गया पूरा तो ये अलग तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, √25y + 6 = 4√y + 3। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पर भी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो है वो दोनों तरफ स्क्वायर मौजूद है। इसके बाद जब हम स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो ये √25y - 6 का होल स्क्वायर, ये रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 25y - 6 जो है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन ये जो स्क्वायर है ये 4 के लिए भी और ये √y + 3 के लिए भी, इसको अलग अलग करके दिखाएंगे हम। 4 का स्क्वायर का मतलब 16 होता है, ये ऐसे ही उतरता जाएगा नीचे और यहाँ से रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, y + 3 बचेगा, y + 3 को जो है हमें 16 से मल्टीप्लाई कराना है, 16 × 16y, 16 3 = 48 प्लस 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 प्लस, और अब हम y जो है वो इनको एक तरफ रख लेंगे, सिंपल डिजिट्स एक तरफ रख लेंगे, 25y ऐसे ही उतरेगा, ये माइनस का 6 है, यहाँ जाके प्लस का 6 हो जाएगा और 48 जो है वो प्लस का ऐसे उतरेगा, ये प्लस का 16y यहाँ आके माइनस का 16y हो जाएगा, 25 में से 16 जाएंगे तो 9y बचेंगे, 48 और 6 जो है वो 54 होता है, 54 यहीं रहेगा, y भी यहीं रहेगा। अब 9 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ, यहाँ के डिवाइड करेगा, 9 1 9, 9 6 54 होता है, तो y जो है वो वैल्यू जो है बचेगी 6। तो ये हमारा इसका मतलब है ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है ना, आप इन जितने भी वीडियोस मैंने आपको भेजी हैं उनकी मदद से जो है वो आप अपना काम जो है वो बहुत आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। इस काम को साफ़ सुथरा कीजिए। ठीक है, आज की डेट जो है वो डालिएगा इस काम के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और ये जितना भी मैंने काम आप लोगों को करवा रहा हूँ ये जो कंडेंस सिलेबस है उसके हिसाब से जो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको वीडियोस तमाम के तमाम समझ में आ गई होंगी और इसकी मदद से ना सिर्फ आप अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं बल्कि इनकी जितनी भी वीडियोस हैं इनकी मदद से आप जो है वो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये जितने भी वीडियोस के अंदर मैंने क्वेश्चन जो है वो आपको करवाए हैं शुरू में स्टार्टिंग में 3 वो भी आपने करने हैं, और जो मैंने जो है वो अभी आप लोगों को करवाए हैं ये कॉपी के अंदर जो है वो समझाए हैं, चाहे ये पेंसिल वाला हो, ठीक है, चाहे बाकी हो। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने सबसे पहले करवा दिया था लेकिन मैंने फिर भी समझा दिया, ठीक है, कॉपी में काम हुआ था। तो ये कॉपी वाले क्वेश्चंस भी वीडियोस के अंदर से देख के आपने उतारने साफ़ सुथरे, और जो मैंने बोर्ड के ऊपर समझाए थे वो भी आप लोगों ने उतारना है। ठीक है, और जो है प्रैक्टिस करनी है और खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और सवालात कीजिए ग्रुप के अंदर जब काम डालते हैं आप, अगर कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, और मेरे घर पर भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर किसी को जो है वो घर पर आना चाहता हो, विलिंग हो, नो प्रॉब्लम, वो आ सकता है मेरे घर पर। मेरे घर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, मेरा भी और अपना भी, उनके लिए वो खुले हुए हैं। ठीक है, 1 घंटा बैठे या चाहे 10 घंटे बैठे, इंशाल्लाह जितनी देर मैं जो है वो अवेलेबल होता हूँ मगरिब के बाद से लेके रात तक, तो मैं उनको जो है वो टाइम दूंगा जब तक मैं सोता नहीं हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो है वो अगली वीडियोस में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।